दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट भाई साहब। जी हाँ, बहुत लेटेस्ट अपडेट है। हाई कोर्ट ने ऐसी गंभीर टिप्पणी की है, रिप्रिमांडिंग शब्द का इस्तेमाल है, मतलब रिप्रिमांड किया है, भर्त्सना की है, आलोचना की है ऐसे डिपार्टमेंट की जिन्होंने 2023 में रिटायर होने वाले 148 एम्प्लॉइज़ की पेंशन अभी तक नहीं दी, ना रिटायर ड्यूज दिए। और उसके लैप्सेस की वजह से, प्रोसीजर लैप्सेस की वजह से क्या था, मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ये मामला है वेस्ट बंगाल में, हुगली एक जगह है। हुगली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कर्मचारी, पहले छोटे कर्मचारी थे, उनका नाम दूसरा था। किसी का सफाई कर्मचारी, किसी का डोम, किसी का मेहतर, किसी का टेलर, इस तरीके से। ऐसे ही इनको सबको बाद में एक अम्ब्रेला में लाया गया, एक नाम दिया गया, एक कंप्रेहेंसिव वर्कर करके कुछ अच्छा सा नाम दिया गया ताकि उसको एक साथ लाया जा सके। खैर ठीक है, ये रेगुलर हुए और बाद में 2023 में रिटायर हो गए। इनको कुछ पेंशन वेंशन नहीं मिली। इनके डिपार्टमेंट ने क्या किया था, 2017 में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था इसके लिए कि जो पेंशन वेंशन ही इनकी देखेगा। कंप्यूटर सिस्टम बढ़िया हो गया, सारा सिस्टम करके कर दिया। लेकिन हुआ ये, जैसा कि इन्होंने कोर्ट में बताया, पेंशन न दे पाना का जो कारण बताया अभी तक कि साहब हुआ ये कि साहब वो जो डाटा इन्होंने हमको ठीक से नहीं दिया, तो हम कैसे उसको पेंशन के पोर्टल पे, 2017 में ही उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया था पेंशन का, उसकी जिम्मेदारी इनको लोगों को दी थी कि भाई आप इनको बनाइए, दीजिए पेंशन। लेकिन ये अभी तक इनको इसलिए नहीं दे पाए, जो कोर्ट में बताया मैं वो बता रहा हूँ, चाहे ये डिफेंसिव समझे, चाहे बहाना समझे, चाहे सही बात समझे। इन्होंने कहा कि साहब इनका नाम चूंकि अलग अलग थे और ये पोर्टल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ये टेक्निकल फॉल्ट इन्होंने बताई, टेक्निकल लैप्सेस, इस वजह से पेंशन सर अभी तक नहीं दे पाए। हाई कोर्ट ने बहुत रिप्रिमांड करते हुए, भर्त्सना और कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पेंशन आपकी कोई कृपा नहीं है, भिक्षा नहीं है, एक भी दिन इसको ड्यू डेट के बाद ही, मतलब जो है बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। जब आदमी पूरी लाइफ 30-32 साल, 34 साल, 36 साल जो भी है पेंशन के लिए अपनी जब नौकरी करता, पूरी जीवन दे देता है, उसके अगेंस्ट में इसको अर्न करता है। ये कोई कृपा नहीं है जो आपने विलंब किया है। बहुत इनको डांटा और कहा एक सप्ताह के अंदर इनको डाटा दीजिए जिनको डाटा मिलना है, और इसको कहा कि तुरंत इसको रिलीज़ कीजिए वरना फिर पनिशमेंट आपको देंगे। भाई साहब ये बहुत ही गंभीर टिप्पणी है बिल्कुल, कि ये कोई कृपा मेहरबानी नहीं है। ये अर्न किया हो, जैसे हम लोग अर्न लीव होती है, बैंक में भी अर्न लीव होती है अपना, जैसे पीएल जिसको कहते हैं, कुछ लोग कहीं पीएल कहते हैं, प्रिविलेज लीव, कहीं अर्न लीव को बोलते हैं, कैजुअल लीव तो अपना ऐसे मिलती है मान लीजिए। तो इस तरीके से इसको अर्न किया हो, मतलब पेंशन के प्रति कोर्ट बड़ी सजग है। अच्छी बात है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बताते हुए अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई साहब एक सप्ताह के अंदर उन्होंने कहा इनको डाटा तुरंत दीजिए, उसके बाद तुरंत आप इसको दीजिए, ये अच्छी बात कही। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमारे पेंशन अपडेशन के मामले में उसी जुडिशरी के लोग, मतलब हम जज साहब की बात नहीं करते, वहाँ तक मामला बहस और सारा मामला हो ही नहीं पाता। जब डेटा ही नहीं मिल पाती है रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर से, और जब मिलती है तो ऐसा पीछे मिलती है कि लिस्ट में नाम ही नहीं आता, डेली लिस्ट में। तो एमसी सिंगला साहब का केस हो या जो भी हमारे पेंशन अपडेशन के मामले हों, वो भैया हो ही नहीं पाते। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जिस दिन हमारा मामला सुना जाएगा पेंशन का, उस दिन पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन होकर के ही रहेगा, क्योंकि पेंशन इन प्रिंसिपल है कि भाई ये कोई दया कृपा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था हाई कोर्ट के सभी जजेस के मामले में, रिटायर जो जजेस हैं इनको पूर्ण पेंशन मिलनी चाहिए। भैया हम तो ऐसे कहते हैं, उनको क्या, हाई कोर्ट के जजेस को मिलनी चाहिए, हम तो समझ रहे हैं नगर पालिका के जमादार को भी मिलनी चाहिए, प्यून को भी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अपने लेवल का, अपने कैडर का उसने काम किया, पूरा जीवन काम किया है। उसके बदले में, उन सेवाओं के बदले में जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है भाई साहब, तब उन सेवाओं के बदले में जो उसको जीवन यापन के लिए, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए जो उसको धनराशि मिलती है, उसे पेंशन कहते हैं। भीख है, उसको ना मांगनी पड़े, इसीलिए पूरे जीवन उसे वो काम करता है, एक ही विभाग में लग करके करता है भाई साहब। खैर ये टिप्पणी जो हाई कोर्ट ने की, इसकी सराहना करता हूँ, हाई कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने किया। और बड़ा हम सबकी उम्मीदें बढ़ती हैं कोर्ट के प्रति।
बढ़ती क्या बढ़ी, हमारी तो ही है बढ़ी सभी की। भाई जब भी किसी से कोई बात हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट ऑफ लॉ। इतना ट्रस्ट है लोगों का। तो हम तो ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अपने नए वाले न्यायाधीश साहब से, परम श्रद्धेय ऑनरेबल गवई साहब से भी, कि वो हमारे पेंशनर्स के, बैंक पेंशनर्स के मामले को हुए प्लीज़ जल्दी देखें और ये प्रिंसिपल कुछ वन नियम सर्कुलर कर दे। मैं तो कहूँगा, हम तो प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके आवेदन करेंगे, याचना करेंगे, प्रेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो एक ऐसा एक सर्कुलर जारी कर दें सभी कोर्ट के लिए, छोटी बड़ी हाई कोर्ट सबके लिए, कि जहाँ पर पेटिशनर सीनियर सिटीजन हों, सीनियर सिटीजन जहां वादी हों, उनके मामले को अधिकतम 1 साल के अंतर्गत निपटाया जाए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि धरती पर रहने का उनके पास में बहुत अधिक समय नहीं होता है। ये हमारी प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट से। और ये था आज का जो कलकत्ता हाई कोर्ट का अपडेट, वो मैंने आपसे शेयर किया। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।